औरों की जो वस्तु रही होती ना गई होती ही नहीं, उसे न लेना अन्य किसी को तथा न देना भूल कभी। अचोर अणुव्रत यही रहा है, रहा शौक का मूल वही। अकृश अचौर का अर्थ स्थूल चोरी से है। स्थूल चोरी का मतलब वो चोरी जो दूसरों को देखने में आती है और कोई भी समझ सकता है कि ये चोरी हो रही है, इसको कहते हैं स्थूल चोरी। अर्थात लोक में जो चोरी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके लिए राजकीय और सामाजिक दंड व्यवस्था निश्चित है, उस स्थूल चोरी से उपार मर निर्वत होना तो अचौर अणुव्रत है। अचौर अणुव्रत का धारक पुरुष किसी के रखे हुए, पड़े हुए या भूले हुए धन को बिना दिए ना स्वयं ग्रहण करना, ना उठाकर दूसरे को देता है। अचौर अणुव्रत का धारक जो भी पुरुष होता है वो कभी भी, जिसने ऐसा नियम ले रखा है कि मेरा अचौर अणुव्रत का नियम है, वो कभी भी रखी हुई वस्तु होगी तो बिना पूछे उठाएगा नहीं जब तक उसे ये पता नहीं लग जाए किसकी है, और फिर उस व्यक्ति से अनुमति लेगा कि ठीक है भाई मैं ये वस्तु ले रहा हूँ या ले जा रहा हूँ, और जब वापस करेगा तो उसको बता के करेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता है, ना स्वयं लेता है ना किसी दूसरे को भी उठाकर वो नहीं देता है। तत्वार्थ सूत्रकार ने चोरी का लक्षण लिखते हुए अदत्त दान स्तेह ये सूत्र लिखा, जिसका अर्थ है अदत्त बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। स्वामी समदभट्ट ने अदत्त शब्द की व्याख्या करते हुए 3 रूप से निर्धारित किए। पहला निहित, दूसरा पतित, तीसरा सुविस्मित। कोई मनुष्य अपने पास किसी वस्तु को रख गया अथवा किसी के निज के नहीं हुआ, मकान में कोई धन कहीं रखा था, मकान बेचते समय उस धन को निकालने का ध्यान नहीं रहा, ऐसे धन को लेना धन की चोरी है। किसी के खरीदे हुए मकान में यदि कोई धन मिलता है तो अचौर व्रत का धारी मनुष्य उस मकान मालिक को वापस करता है। यदि किसी पुराने खंडर आदि में धन मिलता है तो उसके असली स्वामी का पता नहीं चलता, तो इस स्थिति में अचौर अणुव्रत का धारक मनुष्य इसकी सूचना राज्य को देता है। किसी व्यक्ति ने मकान लिया, किसी का उसमें तो धन मिला गड्ढे करते समय या अलमारी साफ करते समय, तो वो जो पुराना मकान मालिक है उसको सूचना देगा भैया इस धन को आके ले जाए, और यदि उसका भी पता नहीं लगेगा तो सरकार को बताएगा कि भैया ये मेरा नहीं है, इसको आप या तो आप ले लें या जो आपको करना है आप करें। उसके असली स्वामी का पता नहीं चलता तो अचौर व्रत धारक मनुष्य इसकी सूचना राज्य को दे देगा, सरकार होगी उसको पुलिस आदि को बता देगा। नए वाले मालिक की बात हो गई थी ना, धन जैसे मिला, हाँ, जिसने रजिस्ट्री कराई अब उसका धन हो गया, वो नहीं, अचौर व्रत होगा तो वो नहीं लेगा। जिसका अचौर अणुव्रत होगा तो वो लेगा नहीं, क्योंकि उसका है ही नहीं, उसने मकान खरीदा है, धन थोड़ी खरीदा है, उसका व्रत होगा। अगर उसका व्रत है तो वो नहीं लेगा। यदि पुराने खंडर आदि में धन मिलता है, उसके असली स्वामी का पता ही लगता है, तो वो मनुष्य राज्य को सूचना देगा, क्योंकि स्वामी से कर्क से विदत से दायादो मेदिनी पति, जिसका कोई भी स्वामी नहीं, ऐसे धन का स्वामी राजा होता है। जो धन का स्वामी कोई नहीं है तो राजा या सरकार होती है। मार्ग में चलते समय किसी की कोई वस्तु गिर जाए तो उसे पतित कहते हैं। अचौर अणुव्रत जिसका होगा वो धारक ऐसे धन को स्वयं ना उठाता है ना दूसरे को उठा के देता है। यदि मन में भी विकल्प आता है इस पड़ी हुई वस्तु को मैं नहीं उठाता हूँ, ना जाने मेरे पीछे आने वाले किसके हाथ में पड़ेगी, तो उस वस्तु के मालिक को इसका पता मिल पाना असंभवता ही हो जाएगा, तो उस वस्तु को उठाकर किसी राजकीय कार्यालय में जमा कर देना चाहिए, उसकी सूचना प्रसारित कर देना चाहिए। कोई मनुष्य अपने पास जरूरत के रूप में कुछ धन रख गया, पीछे भूल गया, अथवा रखने वाले व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी पुत्र आदि को उसकी खबर नहीं, इस स्थिति में उस धन को मांगने के लिए कोई नहीं आता, तो ऐसा धन सुविस्मित कहलाता है। अचौर अणुव्रत का धारक मनुष्य ऐसे धन को अपने पास नहीं रखता, वह उसके उत्तराधिकारी को स्वयं ही वापिस करता है। अचौर अणुव्रत का धारक मनुष्य आकर विक्रय कर तथा निगम कर आदि को नहीं चुराता, अपने भाई आदि हिस्से को भी नहीं हड़पता, न्याय से चलता है। जो अचौर अणुव्रत का धारी होता है वो न्याय से चलता है और न्याय के साथ ही अपना जीवन यापन कर रहा है। न्याय के साथ ही यदि उसको कोई आय होगी
उसके अनुसार उसका धन है तभी उसको लेगा, ना तो वो अपने भाइयों की ज़मीनों को हड़पेगा, ना व्यापार आदि में यदि सम्मिलित हैं, मान लो 10 भाई हैं या 5 भाई हैं, तो न्यायपूर्वक जो अपना हिस्सा होगा वही लेगा, किसी दूसरे के हिस्से को नहीं हड़पेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसके अलावा अब इसके आगे इसमें अतिचार बताए गए हैं। चोर प्रयोग चोर्यार्थ दान विलोप सद्रतन मित्रा हीना आदि विनिमानम पंचस्ते पाता। चोर प्रयोग, अन्न को चोरी के उपाय बताना, प्रोत्साहन देना, यानी खुद तो नहीं करना लेकिन दूसरे को बताना। चोरार्थ दान, चोरों के द्वारा चुराए गए माल को ग्रहण करना, चोरी की गई वस्तुओं को खरीदना, ये सब क्या है? ये दोष हैं। विलोप, राजकीय नियमों का उल्लंघन करना, टैक्स चोरी करना, टैक्स की भी चोरी नहीं करता यदि उसका अणुव्रत है तो। सदृश संदेह, अधिक मूल्य की वस्तु में उसी के समान कम मूल्य की वस्तुओं को मिलाना, यानी मिलावट करना। कोई चीज़ 100 रुपये किलो की है तो 20 रुपये किलो की उसमें उसकी जैसी मिली जुली फोटो की वस्तु मिलाकर बेचना, ऐसा भी नहीं करता। और हीना अधिक विनिमान, नापने तोलने के लिए गज, मीटर, बाट आदि को छोटा मोटा नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि 1 किलो का बाट है तो 985 ग्राम कर लिया। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए, उसमें भी हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कांटों में भी हो जाता है। अगर वो चाहें तो उसको 1 किलो को 990 ग्राम पे या 850 ग्राम पे भी सेट हो सकता है। तो जो अचौड़ व्रत का अणुव्रत जिसमें ले रहा है वो इन दोषों से दूर रहता है, इन अत्याचारों का अपने जीवन में आने नहीं देता है और अपने व्रत को सुरक्षित रखता है। ये अत्याचार बताए गए कि आपको डायरेक्ट चोरी तो नहीं करनी, स्थूल चोरी तो नहीं करनी, लेकिन ये आपने नहीं किया ठीक है, लेकिन आपको इन दोषों से भी बचना है। और ये 5 अत्याचार यहाँ पर बताए गए, इन अत्याचारों का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होने चाहिए। चोरी करने प्रेरित करना, चौर द्रव्य से ले लेना, काम मिलावट का करना और सत्ता का कर नहीं देना, माप तौल में बढ़न घटन कर लेन देन करते रहना, अचोर गणव्रत के ये 5 दोष इन्हें हरते रहना। अचौर व्रत में निम्नलिखित 5 अत्याचार हैं। 5 अत्याचार बता दिए। अत्याचार का मतलब दोष, जो अचौर व्रत हमने लिया है। आचार्य भगवान ने यहाँ पर ये अणुव्रत बताए हैं, अहिंसा, सत्य और खुशी, परग्रह और ये चोरी। तो इसके उल्लंघन भी बता दिए साथ के साथ, क्योंकि कोई भी वस्तु है तो उसके सुरक्षा के उपाय तो करने पड़ेंगे। ऐसे ही अचौर व्रत है तो उसके भी सुरक्षा के विचार करने पड़ेंगे। यदि उनको सुरक्षा नहीं देंगे, क्योंकि जो एक व्यक्ति है व्रत तो ले लिए लेकिन वो सीधे कार्य ना करके टेढ़े रास्ते से लाभ कमाने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे भी मत करना, डायरेक्ट स्थूल चोरी तो मत करना। स्थूल चोरी तो दिखाई दे रहा है तुम्हें, स्थूल चोरी तो दुनिया को दिखाई देगी, लेकिन ऐसी चोरी, अब मान लो कोई टैक्स में चोरी कर रहा है तो वो तुम्हें स्वयं दिखाई दे रही है, दुनिया को थोड़ी दिखाई दे रही है। वो तो जब कोई टीम देखेगी, खंगालेगी, जब पता लगेगा। लेकिन जब तक तो वो दुकानदार जानता है या वो व्यापारी जानता है, कंपनी जानती है कि वो चोरी कर रही है। उन्होंने कहा ऐसा भी मत करना, तुम्हारे व्रतों में दोष लगे। तो जो अणुव्रत जिसके हैं तो उसको भी इन दोषों से रहित रहने के लिए कहा गया। इन दोषों से भी रहित रहो, चोरी करने के लिए प्रेरित नहीं करना, चोरी के वस्तुओं को नहीं खरीदना। कभी कभी हम दुकान पर बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बाजार भाव से कम पर हमें वस्तु देते हैं, और क्योंकि मनुष्य जो है वो लोभ के वशीभूत है और लोभ के वशीभूत होकर वो ले लेता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ये जो वाक्य है ये हर किसी के जीवन में आता है। जो भी दुकानदार है उसके पास ऐसा मनुष्य आएगा ही आएगा कि ये कम मूल्य की वस्तु है, मेरे पास आ गई है कहीं से जुगाड़ से, और आप इसे ले लो, बाजार भाव से आधे में दे दूँगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, यहाँ पर सावधान रहना, क्योंकि कभी ना कभी उसकी पोल खुलेगी, पुलिस उसे पकड़ेगी और फिर जो तुमने उसमें 50 रुपये कमाए हैं उसकी जगह 500 रुपये खर्च हो जाएंगे।
ये कहता बताता नहीं है, वो बेचने आता है। अरे वो पकड़ा गया, जो पुलिस ने उसकी पिटाई लगाई। उन्होंने कहा किसको बेचा? उन्होंने अखिल को बेचा। तो अखिल के पास आए, अखिल बोला भैया ऐसा मत करो, जो लेना है ले लो, मुझे मत लपेटो। उन्होंने कहा 500 रुपये लगेंगे। अब कमाए तो मैं 50 रुपये पुलिस को देने पड़े, 500 रुपये। तो यहाँ पर आचार्य भवन कह रहे हैं ऐसा भी मत करना। तीसरा उन्होंने कहा कि मिलावट मत करना। मिलावट से मतलब 100 रुपये की वस्तु है तो 90 रुपये की ला रहे हो, 100 रुपये की बेच रहे हो, यही कथन तुम ग्राहक से कह रहे हो। ऐसा मत करना कि 20 रुपये किलो की वस्तु भी उसमें मिला दी और वो सब 100 रुपये किलो में बिक रही है। तो ये भी क्या हुआ? अतिचार हुआ। सत्ता का कर नहीं देना। टैक्स चोरी, अब टैक्स चोरी तो भैया इसके बारे में साधु ज़्यादा बता सकते हैं। माप तौल में गठन प्रदन, 1 किलो देना है तो 1 किलो ही देना। आजकल एक चीज़ और चल गई है कि ठेल वालों के पास देखा गया है, वो एक थैली लेते हैं, उसमें ख़राब फल भर लेते हैं और ऐसी 5-6 थैली भर लेते हैं। आप आए, आपने बढ़िया बढ़िया छाँटे तो आपकी थैली तो साइड में रखी और दूसरी थैली, वो सड़े फल वाली थैली वो कांटे पे लगा ली। ये आजकल बहुत चल रहा है और वीडियो भी बहुत वायरल हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना जो दिखाया है। दिल्ली वाला वह काम मत करना। दिल्ली में लगभग ये काम होता है कि दिखाते कुछ हैं, देते कुछ है और निकलता कुछ है। तो ये बहुत गलत है, इससे हमें बचना चाहिए और ऐसे व्यक्ति से व्यापार करना चाहिए जो स्वयं भी ईमानदार हो और हमें भी उसके प्रति ईमानदार दिखानी चाहिए। क्योंकि कल भी बताया था कि मायाचारी और बेईमानी से कमाया हुआ धन अधिकतम 10 वर्षों तक रुकता है और ईमानदारी और न्याय से कमाया हुआ धन कम से कम 10 साल तो रुकेगा, ज़्यादा कितना भी रुक जाएगा। ठीक है साहब, बोले शांतिनाथ भगवान की। क्या ज्ञान से